ये स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। इसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। एक टॉपिक बच रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कराऊँगा। यदि कोई करदाता चाय, कॉफ़ी या रबर के उत्पादन में संलग्न है और वह ऐसे व्यवसाय से होने वाली इनकम में से कुछ राशि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी नाबार्ड बैंक या चाय, कॉफ़ी, रबर बोर्ड की अनुमोदित योजनाओं में जमा कराता है, ठीक है, तो ऐसी जमा कराई गई राशि के संबंध में उसको जो रिबेट मिलेगी वह निम्न में से जो कम राशि होगी उसकी रिबेट मिलेगी। इन खातों में यानी चाहे तो नाबार्ड में जमा कराए या बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं, चाय, कॉफ़ी, रबर बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं में जमा कराए, इन दोनों में से किसी में भी जमा कराए वो राशि, या ऐसे व्यवसाय के लाभों का 40%, ये छूट घटाने से पहले, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी प्रॉफिट है, ये छूट जो अपन देने जा रहे हैं उसको घटाने से पूरी जो प्रॉफिट है उसका 40%, या ऐसे खातों में जमा की गई राशि, इन दोनों में जो कम राशि होगी उसके संबंध में रिबेट मिलेगी। लेकिन ये आवश्यक है कि ये राशि वित्तीय वर्ष यानी गत वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के अंदर या इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट से पहले जमा हो जाए। यानी नक्शा दाखिल करना का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व, जो भी दोनों में से पहले हो, उन दोनों में से जो भी पहले होगी उन कौन सी तिथि, या तो जैसे 31 मार्च 2020 को 19-20 प्रीवियस ईयर है, 20 को ख़त्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर तक जमा करा दे। या जो भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, नॉर्मली नॉन ऑडिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए 31 जुलाई होती है, तो उन दोनों में जो भी पहले हो जाएगी उस डेट तक ये पैसे जमा कराना ज़रूरी है, तभी उसको छूट मिलेगी। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी नाबार्ड में पैसे जमा कराए या चाय, कॉफ़ी, रबर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी योजना में पैसे जमा कराए, है ना, तभी ये छूट मिलेगी, ठीक है। और ये से जमा की गई राशि या लाभों का 40%, जो भी दोनों में से कम होगा उस राशि की आपको छूट मिलेगी। तो इस तरह से ये पॉइंट लगभग पूरा हुआ। एक और पॉइंट आगे है, बताता हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, एक और हाँ इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, तुम्हें पता है कि भाई जैसे चाय बागान में 60-40 का रेशो होता है। 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो जो टैक्सेबल होती है। इसी तरह से जो रबर है, रबर में 65-35 का रेशो होता है। 65 एग्रीकल्चर इनकम होती है 65%, और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। इसी तरह से जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में 75-25 का रेशो होता है, यानी 75% एग्रीकल्चर इनकम होती है और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है जो कि टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि कॉफ़ी रोस्टेड करके बेची जाती है तो वह 75% की जगह 65 और 35 का रेशो हो जाता है। तो अब इसमें बात बताने वाली ये है कि जो हम इसमें 40% या अमाउंट डिपॉजिट जो 40% निकालेंगे लाभों का, ये 60%, 40% जो भी है इसको ध्यान में रखे बिना जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है फर्म के, है ना, यानी व्यवसाय के, उसके 40% की रिबेट देंगे। और उसके बाद 40% की रिबेट देने के बाद जो इनकम बचेगी उसको हम 60-40 या 65-35 या 75-25 के रेशो में बांटेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। तो आई थिंक ये सब समझ में हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, यदि कोई भी व्यवसायी इस धारा के तहत छूट लेना चाहता है ना, तो उसको अपने बुक्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। अब एक पॉइंट और बचता है इसमें, वह भूमि पुनर्स्थापना निधि में जमा राशि के लिए छूट, यानी साइट रेस्टोरेशन फंड के लिए है बात। साइट रेस्टोरेशन, भूमि पुनर्स्थापना निधि, यानी जो करदाता
पेट्रोलियम या गैस के उत्पादन में संलग्न है ना, या उनके विकास के कार्यों में कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में जो ये है केंद्र सरकार की अनुबंधित योजनाओं के लिए भूमि पुनर्स्थापना हेतु जमा कराई गई राशि, धारा इसमें याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है। तो एक स्टेट बैंक में खाता खोल के जितनी राशि स्टेट बैंक में खाता खुलेगा इसके लिए, और उसमें जितने पैसे जमा कराओगे, है ना, तो जमा कराई गई राशि या लाभों का 20%, जो भी दोनों में कम हो उसकी रिबेट मिलेगी। ये क्या है? साइट रेस्टोरेशन फंड है ना? भूमि पुनर्स्थापना निधि, इसमें जमा कराई गई राशि या ऐसे लाभों का 20%, जो भी दोनों में कम हो उसकी छूट मिल जाएगी। ये विनियोग भत्ता इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये देखिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है ये कंपनी करदाता कोई है ना, तो इसलिए इसको अपन को याद नहीं करना की जरूरत है, ये पूछेंगे भी नहीं। इस तरह से ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है।